आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः स्वागत है और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं अपने साथ उपस्थित सीनियर साइंटिस्ट जी वैज्ञानिक महोदय डॉक्टर DC जोशी साहब का। आप हमें आज पुनः जो है यहाँ पर अपना समय और तकनीकी जानकारी देने के लिए हैं। मुद्दे पर आता हूँ सीधे। किसान भाई, ये पेड़ जो आप देख रहे हैं वैसे जाना पहचाना पेड़ है, आपने पहले भी देखा होगा। पहले आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने ये जानकारी ली होगी कि जो पौधा हमने अभी मानसून में लगाया था, यानी कि जो कम उम्र का है, 1 साल से कम है, उस पौधे को हमने आपको सिखाया था कि कैसे उसमें थावला बनाना है और कैसे निराई गुड़ाई करनी है और कैसे उसमें गोबर की खाद का प्रयोग करना है। आज वही पेड़ हमारे सामने है। गोबर की खाद का प्रयोग करने के बाद हमने कहा था कि 6-7 दिन बाद आप जो है उस पर रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, जैसे यूरिया हो गई, SSP हो गई या म्यूरेट ऑफ पोटास हो गई, इन नाम से जो खाद आती हैं जिन्हें हम रासायनिक खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं, उसका प्रयोग भाई कितनी मात्रा में करेंगे, कैसे करेंगे। इस पेड़ में ये वही थावला बना हुआ है जिसमें हमने गोबर की खाद डाली थी, क्या आपको याद है? हाँ याद है, कह रहे हैं याद है। याद है। तो ये वही थावला बना हुआ है, इसमें प्रयोग करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि ये पेड़ जो छोटा पेड़ है जिसमें हमने ट्रिमिंग प्रूनिंग भी करके दिखाई थी इनको और थावला बना करके खाद, गोबर की खाद प्रयोग भी सिखाया था, आज हम कैसे इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, कितना करेंगे, डॉक्टर साहब प्लीज़। धन्यवाद एम जी। तो जैसा हम लोगों ने पहले बताया था कि हम जो चाहे रासायनिक खाद हो चाहे गोबर खाद हो, उसका उपयोग जो पहले साल लगे हुए पौधे होते हैं उनके लिए अलग डोज होते हैं और जो 2 साल से बड़े और 2 साल के पेड़ होते हैं उनके लिए अलग डोज होती है। आज हम बात कर रहे हैं कि इस साल जुलाई में पेड़ लगा होगा, दिसंबर में 6 महीने बाद ही रासायनिक खाद हम डालते हैं। तो ये पहली डोज जो है कैसे दी जाए, तो हम अगर वैज्ञानिक आधार पर कहें तो हमने उत्तराखंड में जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा या उनके द्वारा विभिन्न संस्थानों द्वारा पर हेक्टेयर और एकड़ में डोज बताई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे पेड़ के लिए प्रति पेड़ कितना होगा, तो किसान के लिए सुविधाजनक ये होगा कि उसे वृक्ष के रूप में बताया जाए। अगर हम वृक्ष लगा रहे हैं तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर NPK की बात करें तो पहले साल के पौधे में 6 महीने बाद जब हम डालेंगे तो हम जो है 86 ग्राम नाइट्रोजन और 35 ग्राम फॉस्फोरस और 35 ग्राम पोटाश डालेंगे और इसे 2 डोजेज में डालते हैं। तो एक डोज में, यानी कि जो इस समय हम डोज डाल रहे हैं, जो डॉक्टर साहब आप जो डोज बता रहे हैं, ये क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में है या फिर कोई खाद का हम नाम लेंगे कि इस खाद के रूप में है? नहीं, ये हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब मैं खाद पे फिर आऊँगा और मैं जरा इस बात को ये कहना चाह रहा हूँ, तो जब हम कहते हैं 2 स्प्लिट डोजेज, जैसे उत्तराखंड में है कि वो जुलाई में एक पड़ रही होगी, एक दिसंबर में, इस समय एक के लिए अगर हम बात करेंगे तो 43 ग्राम नाइट्रोजन पर वृक्ष में और 18 ग्राम फॉस्फोरस और 18 ग्राम ही पोटास लग रही होगी। ये स्प्लिट डोजेज का मतलब जो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं, स्प्लिट डोज का मतलब है कि 2 हिस्सों में बांट दिया उससे। हाँ, पहले डॉक्टर साहब ने बताई कि पूरे साल भर में आप एक पेड़ में, एक पौधे में जो कि 1 साल से छोटा है या 1 साल तक हो जाएगा जब, तब तक आप उसमें 2 बार खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं। 2 बार का मतलब है, एक बार जब वो 6 महीने का हो गया है, कब हो जाएगा भाई? मानसून में लगाया तो जाड़ों में, यानी कि दिसंबर जनवरी में वो 6 महीने का हो गया है, तो तब आप उसमें पहली बार डालेंगे और एक जो दूसरा भाग है वो आप डालेंगे कब? अब और 6 महीने जब उसे हो जाएंगे, यानी कि जो मानसून का सीजन आ जा रहा होगा अगला, तो 6 महीने में और फिर 1 साल का पौधा होने पर, तो 2 हिस्सों में स्प्लिट डोज जो डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं शब्द का, मेरे किसान भाई समझें कि वो कहना चाह रहे हैं कि 1 साल में जो खाद डाली जा रही है उसको 2 हिस्सों में हम डाल रहे हैं, 2 हिस्सों में। जी डॉक्टर साहब। हाँ, अब 2 हिस्सों में। अब यहाँ पे किसान को जहाँ तक वर्कआउट करने की बात है, आमतौर पर जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया पाया जाता है जी, तो यूरिया की जब हम बात करेंगे तो 45% लगभग उसमें होता है। तो ये देखा गया कि पहली खुराक, ये कुल हम 200 ग्राम अगर यूरिया देंगे तो हमारे पास 86 ग्राम आ जाएगा। इसलिए एक डोज में हम 100 ग्राम यूरिया उसे देंगे, यानी कि इस समय जब हम 100 ग्राम यूरिया दे रहे होंगे क्योंकि 2 दिन। इसी ढंग से सुपर फास्फेट की जब हम बात कर रहे हैं
जी। सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें 20% होता है फास्फोरस। तो उसके लिए 90 ग्राम एक खुराक में, यानी कि साल में 175 ग्राम हम दे रहे होंगे। हाँ 2 डोजेज में 90 ग्राम होगा। और म्यूरेट और पोटास जो है वो 60% स्ट्रेंथ का है, तो उसमें एक खुराक में एक बार में हम 30 ग्राम MOP डाल रहे होंगे, ताकि साल में 60 ग्राम बन जाए। इस ढंग से हम यहाँ पर इसको, इन रासायनिक खादों को ऊपर भी नहीं डाला जाता ताकि खरपतवार और घास ही ज़्यादा खा ले। जी 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 कम से कम जड़ों के आसपास 2 से 3 गड्ढे हम बनाएंगे, जी। और जो 6 इंच गहरे होंगे उनमें इन खादों को हम जो है डालेंगे और उनको फिर ढक दिया जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा, जिससे कि ये रूट जोन में पहुँचे और पूरा डोरमेंट सीजन के दौरान धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। और इस खाद को डालने के बाद, जैसे मैंने कहा, हमने सिंचाई करनी है या पानी डालना है। मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे किसान भाई ये तो जानते ही होंगे, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं आप लोग। खाद की जब हम बात करते हैं तो खाद में से क्या लेता है भाई पेड़ अमूमन जो बड़े तत्व के रूप में हम जिनको कहते हैं मुख्य तत्व, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्या आपने नाम सुना है इनका? अगर नहीं सुना है तो अभी आप सुन लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें ये तत्व इस रूप में नहीं मिलते हैं। ये किस रूप में मिलते हैं? अरे भाई, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने नाम लिए, यूरिया में नाइट्रोजन होगी। जैसे यूरिया है तो आप जब Single नाइट्रोजन super डालना चाहते हैं, पेड़ को देना चाहते हैं, तो वो यूरिया के नाम से मिलेगा मार्केट में। और जब आप चाहते हैं कि उसमें मुझे फास्फोरस खिलाना है इसे, तो तब सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में खाद का नाम होगा। और जब आप चाहते हैं कि पोटेशियम में अपने पेड़ को खिला दूं भाई, तो तब आप म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जो खाद मिलेगी वो आप अपने पेड़ को दे रहे होंगे। तो जैसा जैसा आपने मात्राएं बताई, अभी बताएंगे भी कैसे उस तरीके से उसको हम कर रहे हैं, करके दिखाएंगे। उस समय उन मात्राओं को फिर से बता रहे होंगे कितनी कितनी हम करने जा रहे हैं। भाई जो खाद है वो खाद हम दिखा भी देते हैं और उसे कैसे अब डालना है वो भी करते हैं। ये जो भी चीज़ है एक पेड़ के हिसाब से आपको बताई जा रही है। यहाँ 3 जगह गड्ढे, एक यहाँ बना दो 6 इंच का, एक तिकोना बिल्कुल। हाँ, देखें कैसे गड्ढा बनाना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे अमूमन क्या होता है, लोग थावले के ऊपर बुरकाव कर देते हैं खाद का, लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जैसे ये थावला बना हुआ है, इस थावले में 3 जगह पर बराबर कुटले की मदद से 6-6 इंच के गहरे ऐसे गड्ढे जैसे ये कर रहे हैं साहब अभी, उस प्रकार से 3 गड्ढे कर देने हैं। भाई 6 इंच पे ही क्यों करने हैं? 6 इंच पे इसलिए करने हैं क्योंकि जो पोषक तत्व है मिट्टी में, वो पोषक तत्व 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर हम कहते हैं, उसमें ही पाए जाते हैं और उसमें से ही अधिकतम जो है हमारा पौधा जड़ों के जरिए खाता है वो खाद पानी को। तो इसलिए 6 इंच में हमने उसको गड्ढा कर दिया और उन 3 गड्ढों के माध्यम से अब हम उसमें खाद डालेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं खाद को। ये देखिए, ये यूरिया है। यूरिया है 100 ग्राम, जैसा हमने कहा भाई एक डोज के लिए। यूरिया की शक्ल तो देखी ही होगी हमारे सभी किसान भाइयों ने। ये देखिए, ये यूरिया है और तोला हुआ 100 ग्राम। 100 ग्राम देखिए 100 ग्राम हम एक बार में इसमें डालने जा रहे हैं। दूसरी खाद भी दिखाते हैं आपको। सिंगल सुपर फास्फेट, ये 90 ग्राम जो है ये भी तोला गया है। ये देखिए, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट जिस खाद का नाम लिया, जिससे फास्फोरस मिलेगा, वह कितना है डॉक्टर साहब? 90 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट है जो उसमें डाला जाना है। अब एक तीसरी खाद का भी हमने नाम लिया था, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये 30 ग्राम। ये देख रहे हैं, ये एक रासायनिक खाद म्यूरेट ऑफ पोटास है जो कि 30 ग्राम है। हम जितना इसमें पोटेशियम देना चाहते हैं वो इस 30 ग्राम खाद के अंदर है एक पेड़ का। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही खाद हमने उसमें डाल देनी है गड्ढों में, तो हम तीनों को मिक्स कर देते हैं एक साथ और उसके बाद उन गड्ढों में बराबर बराबर 3 उसमें डाल देते हैं। देखिए कैसे मिक्स कर रहे हैं। इनको मिला लें। ये एक की हमने मिक्स कर ली है। भाई किसान भाई, आप चाहें तो जितने पेड़ हैं उसके हिसाब से ऐसे ही गणित अपनी कर लें और उसके बाद उन सबको मिक्स कर करके कर सकते हैं। वैसे एक एक पेड़ में करेंगे तो आपको
ज़्यादा आसानी रहेगी, सही मात्रा का बुरकाव और उसमें प्रयोग हो सकेगा। न, ये देखिए पेड़ों की मात्रा के हिसाब से फिर गुणा किया जा सकता है हाँ। कि कुल कितने पेड़ हैं उतना मात्रा में। उसे बराबर बराबर करने के लिए आप कर सकते हैं। फिर ये देखिए उन 3 को 3 बराबर गड्ढों में, और किसी किसान के पास वो है जब तो पूरा 3 किलो यूरिया इकट्ठे लिया जा सकता है जी, और उसको 3 बराबर हिस्सों में थाव लेके उन 3 गड्ढों में डाल दिया जा रहा है, जिससे कि पूरे ही जड़ तक, यानी अब कि इसे रूट बराबर जोन या जड़ जहां तक फैली है घास निकाल दें वो, हाँ, बराबर कर दें। वहां तक ये पहुंच जाएगा। और आप देख रहे हैं उन गड्ढों को हमने पुनः जो है मिट्टी से बंद कर दिया है। छुपा दी भैया खाद अंदर, ताकि बाहर किसी की नजर ना लगे और पेड़ की जड़ उसे चुपचाप खा ले। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और 1 से 2 दिन के अंदर इसमें इरिगेशन सिंचाई जरूर कर दी जाए यदि पानी न बरसे तो। हाँ, डॉक्टर साहब का यह भी कहना है भैया, बड़ी जरूरी चीज है ये। सिंचाई क्यों करनी है डॉक्टर साहब? क्योंकि उसी से ये जो भी हमने खाद डाली है घुलेगी ज़मीन में, और ज़मीन में नम अवस्था में ही ये फिर धीरे धीरे रूट जोन से एब्जॉर्ब होकर पौधों की ओर जाएगी। जानते हैं कितने काम की बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई है। इसमें पानी डालेंगे जब हम सिंचाई करेंगे, इसका मतलब है तो उस पानी के माध्यम से ही जो अंदर हमने खाद इसमें डाली है वो पेड़ की जड़ों तक पहुंचेगी, वो घुलेगी, उसमें मिट्टी में मिलेगी, और तब उसे जड़ें अवशोषित कर पाएंगी और अपने तंत्र में अंदर ले जा करके डाइजेस्ट करके, यानी कि हजम करके उसके तत्वों को अपनी पत्तियों में और अपने अंगों में विभिन्न भेज पाएंगी और वो हष्ट पुष्ट हो पाएगा। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं समझता हूँ आप मेरे जो किसान भाई हैं और अन्य भी जो कि सेरिकल्चर की जानकारी रखना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी बहुत अच्छे से पहुंच गई होगी, उन्होंने मात्राओं को भी नोट कर लिया होगा। और पुनः दोहराना चाहूँगा कि सेरिकल्चर दुनिया के माध्यम से ज्ञान की ताकत के द्वारा किसान की समृद्धि, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी नेक मुहिम है। और इस नेक मुहिम से हमारा एक भी किसान छूटने ना पाए, यह हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए आप सभी के साथ की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ हम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे और किसान को समृद्ध कर पाएंगे। इस मुहिम में डॉक्टर साहब का हमारे साथ जो है हमेशा साथ देना, सहयोग करना, मार्गदर्शन करना, मैं आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब। जय रेशम, जय रेशम परिवार।